तो कोई मशीन लगती है तो उसका सबसे पहले प्रोक्योरमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोक्योरमेंट आरएसओ के द्वारा किया जाता है। प्रोक्योरमेंट करने के लिए आरएसओ जहाँ मशीन लगनी है उस कमरे को चेक करता है कि भाई जहाँ मशीन लगानी है वो कमरा जो ERB के नॉर्म्स हैं उनके अनुसार बना हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं भी अपन चल के कहीं भी मशीन लगा दें, किसी भी कमरे में लगा दें, ऐसा नहीं होता। इसके कुछ रूल रेगुलेशन हैं, उसका डिटेल आपको बताएंगे बाद में, है ना, कि कितने इंच की दीवार होनी चाहिए, कितनी मोटी दीवार है, कितनी हाइट पे विंडो होनी चाहिए, गेट कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें इसके बारे में बताई जाएंगी। तो प्रोक्योरमेंट यही RSO द्वारा दिया जाता है। प्रोक्योरमेंट देने के बाद ही वो मशीन वहाँ से डिस्पैच होती है। जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है मशीन, जहाँ बन रही है, प्रोक्योरमेंट लेटर मिलने के बाद ही मशीन मैन्युफैक्चरर उसको वहाँ से रवाना करता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है, मशीन बनाने वाला जो होता है, प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट के बिना मशीन को वहाँ से रवाना नहीं कर सकता। जब मशीन लग जाती है तो मतलब प्रोक्योरमेंट देने से पहले RSO वहाँ जाके चेक करता है, उसका लेआउट चेक करता है। जहाँ मशीन लगनी है उसका इस तरह से नक्शा बना के, हर कमरे का अपना अलग अलग नक्शा होता है, बट ERB द्वारा जो प्रेस्क्राइब नॉर्म्स हैं कि इतने बाई इतने का रूम रहना चाहिए, वो सारा नॉर्म्स फुलफिल करते हैं। तो RSO इसको चेक करके और नक्शे को देखते हुए इसको पास करके, ठीक है ना, फिर उसके बाद में ये एप्लीकेशन लगती है वहाँ ERB की साइट पे। ये भी ERB की साइट खुली हुई है, बॉम्बे वाली साइड है ये ERB की। और ये इसमें लाइसेंसी अपने प्रिंसिपल होते हैं, उनका नाम आता है, और सारी जो चीज़ें जो दीवार है, A वॉल, B वॉल, C वॉल, D वॉल, इन सब की जो मोटाई होती है, और सेंटर जहाँ जो मशीन लगेगी तो मशीन का जो अपना एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब का जो सेंटर है, वहाँ से सब दीवारों की दूरी, गेट की दूरी, उनकी मोटाई वगैरह, इन सबको इसमें फिलअप करने के बाद ये इस तरह से लगती है एप्लीकेशन। और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट RSO द्वारा दिया जाता है, उसको RSO यस करता है, तब ERB द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, प्रोक्योरमेंट लेटर। और वो लेटर इस तरह का होता है, ये लेटर आ गया, ये लेटर आता है, इसमें परमिशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट। उसमें मशीन किस तरह की है, फिक्स मशीन है या मोबाइल है। मोबाइल है तो उसमें रूम की देखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मोबाइल है, लेकिन फिक्स मशीन है तो उसमें ये सारे नॉर्म्स देखे जाते हैं। और एक्सरे की मशीन लग रही है, उसके अलग नॉर्म्स हैं। CT की मशीन लगती है, उसके लिए अलग नॉर्म्स हैं। IR लगती है, CRM लगती है, इनके सबके अलग अलग नॉर्म्स हैं। किस तरह की कैसी दीवार रहेगी ये आपको डिटेल से बाद में बताएंगे। जब ये हो जाता है, परमिशन लेटर मिल जाता है इनको, प्रोक्योरमेंट परमिशन, तब मशीन वहाँ से आ जाती है। फिर मशीन इंस्टॉल होती है। इंस्टॉल होने के बाद मशीन का QA होता है। इंस्टॉलेशन के बाद QA होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, लिख लो। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योरेंस ये डबल S URANC। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट। इसमें मशीन KV, मशीन का MA और सर्वे मीटर और डोजीमीटर द्वारा ये किया जाता है, ये भी लिख लो। डोजीमीटर, सर्वे मीटर, इसके द्वारा किया जाता है। दो अलग अलग होते हैं, अलग अलग है ये दोनों। सर्वे मीटर अलग है, डोजीमीटर अलग है। डोजीमीटर से तो KV, MA
है ना। ट्यूब से जो रेडिएशन निकल रहा है, KVA टाइम, हाँ कितना टाइम है, केवी है, एमए है, ये डोजीमीटर से चेक करते हैं। सर्वे मीटर से बैकग्राउंड, सर्वे मीटर से जो रेडिएशन है ट्यूब से 1 मीटर की दूरी पर कितना रेडिएशन दे रहा है, तो ERB से परमिसेबल अगर वो है, जितना परमिसेबल डोज है उसके मुताबिक है तो ठीक है, वरना उसको दोबारा सही करके फिर किया जाता है। और जहाँ अपना कंट्रोल कंसोल है, जहाँ रेडियोग्राफर बैठा है, वहाँ कितना रेडिएशन है, और जो दीवारें हैं, दीवारों के बाहर भी इसको चेक किया जाता है कि आम जन को रेडिएशन तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो QA टेस्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी मशीन का QA टेस्ट 2 साल में एक बार होता है। जैसे नई मशीन लगेगी तब तो होगा ही होगा, उसके बाद में हर 2 वर्ष में QA टेस्ट कराया जाता है। हर 2 वर्ष में QA टेस्ट किया जाता है। जब भी आपकी नौकरी लगेगी, जिस मशीन पे आप काम करेंगे, आप वहाँ देखें कि उस मशीन का QA है कि नहीं, QA कंप्लीट है कि नहीं। यदि उसका 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो तुरंत आप लिख दें, अपने RSO को बताएं, वो उनका QA करवाएंगे। QA के बाद ही आप मशीन पे काम करें, ठीक है। जब कोई नई मशीन लगी और उसका QA भी हो गया, और QA होने के बाद कंपनी वाले जो होते हैं उनके इंजीनियर आके QA RSO के साथ करते हैं, और उसको ARB की साइट पे RSO यहाँ से वेरीफाई करते हैं, साइन करते हैं, और सील लगा के अपनी वहाँ दे देते हैं कंपनी वाले को। कंपनी वाले उनको ARB की साइट पे अपलोड करते हैं। ARB की साइट पे अपलोड होने के बाद ARB से फिर हमारे पास ये इस तरह से परमिशन आती है। ये जैसे आया हुआ है कि ये मशीन इंस्टॉलेशन रिपोर्ट हमें दे दी है और इनका आप लाइसेंस ले सकते हैं। ये अभी 3 मशीन हमने की थी, उनका लाइसेंस कैसे लिया जाता है वो आज आपको सिखाएं।